अपनी कल की ट्रांसमिशन में बाबर अंकल लोगों को एक आप कहानी सुना रहे थे ना, हमने रोक दिया था आपको। हाँ। तो जरा जी जुनैद जमशेद अंकल वाली कहानी याद है? इसको याद है? वो शख्सियत किसी को भूली जा सकती है? नहीं, वो कहानी भी बड़ी कहानी भी याद है, वो शख्सियत भी सबको याद है। तो आप जरा जल्दी से बताइए कि बाबा आपके जुनैद जमशेद साहब, आपने रोजा रखा, आपको रोजा लग रहा था, उन्होंने आपका रोजा उस वक्त खुलवा दिया था या नहीं, हुआ क्या था? जरा पूरी कहानी कंप्लीट कर दें। यार आज मेरे पास वैसे दो कहानी है, कौन सी वाली सुनाऊं? पहले ये सुनाए फिर वो सुनाए। अच्छा चलो बाबा वाली कहानी बता देता हूँ भाई, क्योंकि इस रमजान में वो मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें ऑफ कोर्स इतनी सारी हमारे उनकी दिलों नसीहत, बिल्कुल। तो वो जो टाइम था जब मैं पहली दफ़ा रोज़ा रख रहा था, तो मैं प्यास में यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ कि यार कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो। अच्छा। लेकिन एक दिल में ख्याल था, छोटा सा था कि यार अल्लाह तो देख ले, अल्लाह तो देख ले। और अगर मैंने पानी पी लिया तो यार ये तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बाबा साथ गुजर रहे थे, वो समझ गए देख के मुझे कि यार इसका कुछ मसला चल रहा है। क्या बात है? ये अक्सर होता है ना हम लोग होता के है साथ, ना, है ना? बच्चों को देख के पता चलता पता है। चलता है कि यार मैं अगर मेरा जैसे बेटा, उसका नाम भी जुनैद है। अच्छा, उसको क्या बात है, हाँ, माशाल्लाह। तो वो अगर कभी कुछ परेशान हो तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि यार ये परेशान है। जुनैद को क्या वो इश्क मेरे है? पास आए, कहा तुमने रोज़ा रखा है? मैंने कहा जी बाबा। कहते हैं एक मिनट साथ आओ। लेकर गए किचन में, हल्के से कहा कुछ नहीं होता, चुपके से थोड़ा सा पी लो दूध। किसको ही नहीं पता था देते। ना, अभी तो कोई गुनाह सवाब का मसला ही नहीं है ना, अभी तो कर और सकते। फिर शाम में हमारे साथ बैठ के इफ्तारी भी कर लेना। तो मैंने उस दिन 2 रोजे रखे, मैंने जाके इफ्तारी क्या भी बात है, करी, क्या और बात। किसी को नहीं पता चला बाकी घर में कि मैंने उस दिन 2 राज रखा ना बाबा ने बाबा तुम्हारा, और आज तुमने सबको बता दिया। तो घर वालों को भी पता चल गया होगा। तो क्या यार जबरदस्त, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, दोस्तों वाली पर्सनालिटी थी। हाँ। कभी गुस्सा करते थे, गुस्से में आ जाते थे किसी चीज पर, या हमेशा पेशेंस था? नहीं, उनके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है ना, वो उन्हीं की उससे मैंने रिलेटेड रखा है। टॉपिक बता दूं? चले सुनाइए। आज भी हमारा टॉपिक है सब्र, क्योंकि अभी पहला रोजा है, पहले रोजे में सबकी नया माहौल है, रमजान आ गया है। सब्र जरूरी है। और वैसे रमजान की तो सिर्फ तारीफ ही करनी चाहिए, क्योंकि रमजान की रौनकें, रमजान की खुशबू, रमजान अलग ही होती है। खत्म भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारे दिलों में, हमारी यादों में बिल्कुल हमारे ऐसा साथ रहती हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। मैंने कहा यार इतने प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, क्यों ना एक सब्र की कहानी सुनाई जाए। सुनाइए, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, पहले तो बताओ किसी को रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, चलो सबका एक ही रोजा है ना? एक ही है। चलो भाई मैं तो यार सब्र एक ऐसी चीज, अब सब्र है क्या, मैं थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड से आ जाता हाँ हूँ। जी। हाँ राबिया, क्या? पेशेंस, पेशेंस, यस। ठीक है। माइक बताओ दे भाई, मुझे। बताओ, सब बताओ यार, हाँ, सब्र क्या बताओ होता है? भाई, शफा का मैं माइक और दे इस रहे वक्त भाई जो भी कश्यप। देखने वाले हैं, सब भी अपने घरों में भी बच्चों हैं। से घरों में पूछें भाई। बच्चों से पूछें भाई सब्र क्या है, बताओ हुरैन सब्र क्या है? हैं? क्या? अच्छा छोड़ दो, इसको नहीं पता, चलें आप बताएं। इसका आंसर हाँ, वैसे अल्लाह तो सच ताला है। के अल्लाह की रहम, अच्छा सब्र होता है यार अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, Yes. और हर चीज़ से राजी रहना, Yes. तो और कभी किसी चीज़ से शिकायत ना नहीं करना। करना। तो आज हमारा सब्र का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, उसकी कहानी भी समझिए कि क्योंकि हमारा पहला रोज़ा है और हम सब सब्र कर रहे हैं कि यार किस तरह हमें प्यास भी लग रही है, हमें रोज़ा भी लग रहा है, हमें भूख भी लग रही है, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, नहीं भाई अभी हमने नहीं खाना जब तक इफ्तारी नहीं होती। तो भाई कहानी शुरू करते हैं, सब रेडी है? यस। अच्छा ओके। अब ये कहानी है एक किसान की। किसान की? जी, किसान की। किसान, उसकी बीवी और 3 बच्चे। ओके। अच्छा भाई किसी को भी कोई सवाल है भाई फौरन पूछ लेंगे, ताकि पूछ कोई लेंगे। कंफ्यूज ना हो कि ये भाई चुप रह ही नहीं सकते बाबर, आप टेंशन ना लें। अच्छा, किसान, उसकी एक बीवी और 3 बच्चे, 3 आगे बच्चे। क्या होता है? अब वो किसान रोजाना मेहनत करता था किस तरह उसको एक वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन उसकी मेहनत इतनी मुशक्कत में होती थी कि वो सारा दिन मेहनत करता था, रात तक मेहनत करता था, तब भी जाके एक वक्त की रोटी खा लेता था। अच्छा। और उसके बच्चे अक्सर भूखे सोया करते थे। तो वो रोजाना परेशान सोता था और अल्लाह से दुआ किया करता था, या अल्लाह मेरे लिए कोई और भी रास्ता निकाले कि किस तरह मैं एक वक्त की रोटी खाने के बजाय 2 वक्त की रोटी पेट कर भर लूं, के खाना ताकि खाया पेट भर के खा लूं, है ना? सबकी ये ख्वाहिश होती है भाई कि भाई हम तो अगर मैं भी क्योंकि अब एक बाप बन गया हूँ, तो भाई मैं जब भी कभी बच्चों को बाहर लेके जाता हूँ तो ये सोचता हूँ यार वो खा लें, उसी में मेरी भूख मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, ऐसा ही है। तो उसके भी दिल में यही ख्याल घूमता था रोजाना। अब वो एक दिन गया, उसने अपनी बीवी से पूछा कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि हम खेती बाड़ी में करता हूँ, सारे दिन मेहनत करता हूँ, मैं जाके दुकान से एक बतख खरीद के ले आऊँ। अच्छा, एक बतख। बतख क्या यार, क्या चीज? बतख। बतख लेकर आऊं ताकि उस बतख अगर वो जब अंडा दे तो उस अंडे से मैं अंडा जाके बेचूंगा,
उससे कुछ पैसे कमा लूंगा। उन पैसों के बजाय कि भाई एक वक्त की रोटी के बजाय 2 वक्त की रोटी खा बिल्कुल लेंगे, ठीक है। कुछ हमारे घर में चीजें और आ जाएंगी। बत्तख का अंडा किस किसने खाया है? इस डॉक्टर साहब ने खाया है। बत्तख का अंडा होता है ना, कसाई ने खाते भी हैं यार वो, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं होता ना, इसलिए बत्तख का अंडा नहीं खाते। जी राबिया अनम के बच्चे। हाँ कसाई लोग खाते हैं चाइनीज। जी, चुप करो। अच्छा बताएं। चाइनीज खाते हैं, वाह ये बड़ा बत्तख इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है बत्तख इजाजत नहीं देती अंडा खाने की। अच्छा बाबर अंकल वो वाली बत्तख दे रही थी। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो जब वो बत्तख लेकर आया घर में, तो उसने सोचा कि यार अपनी बीवी को जाकर खबर ये बताऊं कि यार बत्तख ले आया हूँ। अब उसकी बीवी भी आई, उसने वो छलांगे मारी खुशी से कि अब हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, अब हमारे घर में नई नई रौनकें आएंगी, पैसे आएंगे, खुशियाँ आएंगी, हमारे वक्त बदल जाएगा। लेकिन ओवर एक्साइटेड हो गई वो, और वो किसान भी ओवर एक्साइटेड हो गया। लेकिन उसके दिल में वो बच्चों के जज्बात थे, वो ख्याल थे, वो सब बच्चों की खातिर कर रहा था। तो उसने क्या किया, रात को जब सोया और सुबह उठा, तो जब वो और उसकी बीवी गए तो उसने क्या देखा कि बत्तख के नीचे क्या है, सोने का अंडा। ओहो, आजकल के हालात में सोने का अंडा किसी को मिल जाए तो हालात वाकई बदल जाए। अब वो देखकर चौंक गए, उन्होंने कहा यार ये तो हमारी किस्मत ही बदल गई। उसने फौरन से उसकी बीवी ने कहा जाओ तुम जल्दी से जाकर संडे को बेच कर आओ, इसमें से तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बाजार बेच के आओ। एक्सप्रेस मार्केट ले आओ। एक्सप्रेस मार्केट गया, जाकर उसने अंडा बेचा और ढेर सारे पैसे लेकर आया। और एक्सप्रेस मार्केट है भी इतनी मोहब्बत वाली जगह, वहाँ पे जल्दी जल्दी पैसे दे दिए लोगों ने सोने के अंडे के। फौरन उसको पैसे मिले, घर लेकर आया। अब इस तरह महीने गुजरना शुरू हुए, साल गुजर गए और उनके हालात बदल गए। उन्होंने अपना घर बदल दिया, सवारी बदल दी, कपड़े बदल दिए, हर से 2022 में पाकिस्तान में होते और अंडा मिल जाता तो एक अंडे से ही हालात बदल जाते, घर भी मिल जाता, गाड़ी भी मिल जाती, जितना सोना महंगा हो गया। ये कहानी ये पुरानी कहानी है, बहुत पहले की। अच्छा तो सब सुन तो रहे ना? हाँ ये क्या हुआ अभी तक, क्या बत्तख के नीचे से क्या निकला? सोने का अंडा। और उसने वो सोने का अंडा बेच दिया और बेचते बेचते वो बहुत अमीर हो गया। फिर क्या होता है? अब एक दिन, अब कहानी में आ रहा है ट्विस्ट कि अब उसके दिल में क्या ख्याल आया। ठीक है, लालच आ गई। और हमारा टॉपिक आज क्या है? सब्र। सब्र ना करने के नुकसान क्या है। वो गया अपनी बीवी के पास, उसने कहा हम रोजाना एक अंडा बेचते हैं, उसके पैसे लेकर आते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि यार जाके बत्तख को ज़िबा करें, सारे पेट में से अंडे निकाल लें और एक साथ जाके बेच के सारा माल इकट्ठा कर लें। ये ख्याल आ गया उसके दिल में। और उसने क्या किया? अब उसने बत्तख को काट दिया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे मना कर दिया। अब क्या करेगा? बीवी की सुनेगा कि नहीं? अपनी सुनेगा। अपनी सुन ली, वो जिद पे आ गया। उसने कहा नहीं, मैं सारे माल अभी इकट्ठा करके आऊंगा, अंडे सारे पेट से निकालूंगा। लेकिन वो किसान सीधा साधा, उसको क्या पता कि अंडे जो है वो पेट में है ही नहीं। अब वो गया रात को, जब बीवी सो गई, उसने गया जाके छुरी निकाली, बेचारी बत्तख का ज़िबा कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके अंदर से क्या निकला होगा? कुछ भी नहीं, बत्तख का गोश्त। बत्तख का गोश्त निकला, बस खून निकला। सही बात है। ये भी सही है।